कहानी का नाम है आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन राहुल अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी। सुमित्रा ने कहा, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। राहुल उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। राहुल ने कहा, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा ने कहा, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल राहुल को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। राहुल ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया। सुमित्रा ने कहा, अब कहाँ चल दिया? राहुल ने कहा, माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया हूँ। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तू सोकर उठा है। तुझे तो बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। राहुल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राहुल ने कहा, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, राहुल ने तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पहुंच गई। कबीरदास बहुत मेहनत खेत से जोत रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। कबीरदास ने कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? राहुल के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। कबीरदास ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राहुल के माता पिता राहुल की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन राहुल के पिता ने कहा, कबीरदास ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। राहुल ने कहा, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। माँ, आप माँ को ही बोल दीजिए। कबीरदास ने कहा, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। राहुल डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला। राहुल ने कहा, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा राहुल को सुबह 4 बजे जगा देती है। राहुल हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। राहुल ने यह सब अब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा।
यह देखकर राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। राहुल पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत में माधव काका आए। माधव काका ने कहा, राहुल, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। राहुल ने कहा, काका, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधव काका ने कहा, बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी राहुल के खेत की ओर कर दिया। माधव काका ने कहा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। राहुल बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। माधव काका ने कहा, नालायक, यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। राहुल हड़बड़ा कर उठ गया। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। राहुल ने कहा, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधव काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। राहुल पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी राहुल को बहुत डांटा। शाम को राहुल घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। उसने दिन जब कबीरदास घर पर आए, अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने राहुल के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा राहुल पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। राहुल ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस में इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल, वही बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। राहुल की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा ने कहा, जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास ने कहा, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने राहुल को बुलाया। कबीरदास ने कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल के आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। राहुल ने कहा, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद, यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे राहुल अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। राहुल अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।